हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो आपसे छिपाया जा रहा है? क्या आपके जो लव पार्टनर है, थर्ड पार्टी के बीच में आपके विषय में क्या बातचीत हो रही है? आपकी इमेज इन लोगों के सामने किस तरह की है? क्या चर्चा करते हैं आपके विषय में? आज हम सीधे यूनिवर्स से पूछेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच में बंद कमरे में आपके विषय में क्या बातचीत होती है। आज आपका जो जिक्र है वो किस तरीके से आ रहा है? क्या जो आपका जो लव पार्टनर है वो आपकी बुराई कर रहा है या आपका थर्ड पार्टी के सामने आपका स्टैंड ले रहा है? अगर आप इस खिचड़ी का सच जानना चाहते हैं तो मेरी जो रीडिंग है उसको आप गौर से सुनिएगा। फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही जटिल और शक्तिशाली स्प्रेड है। तो चलिए कार्ड देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वेंड्स, द फूल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वेंड्स, जस्टिस, द हर्मिट, द हेरोफेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। यह किसी भी जेंडर से मैच करेगी। जिस समय आपके सामने आएगी ये, तो ये आपके सामने उस समय ये रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, किसी विशेष जेंडर के लिए नहीं है। ये आपके लव पार्टनर की एनर्जी है। आपके जो लव पार्टनर है वो लेडीज हो या जेंट्स हो, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। थर्ड पार्टी की जो वर्तमान ऊर्जा है वो क्या है, सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वेंड्स के माध्यम से रिश्ते की सच्चाई ये है कि आपके जो लव पार्टनर हैं फ्रेंड्स, दुनिया के सामने स्वयं को बहुत ही सेटल्ड और सफल दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो एक दो नावों पर सवार हैं। थर्ड पार्टी के साथ वैसा रिश्ता नहीं है जैसा आपको दिखाई दे रहा है या दुनिया को दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ वेंड्स यहाँ एक झूठे जश्न का दिखावा है और खुशी को दर्शा रहा है। थर्ड पार्टी आपके जो लव पार्टनर है उनको समाज को दिखाने के लिए एक साथ हो सकते हैं या एक साथ चल रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके जो लव पार्टनर है उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके जो पार्टनर है उनका मन जो है अब उस थर्ड पार्टी से बिखर रहा है बहुत। और अब देखते हैं कि आपके बारे में वो सीक्रेट क्या बातचीत करते हैं। पेज ऑफ वेंड्स और द हर्मिट कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर पर जो थर्ड पार्टी है वो नज़र रखती है और आपके पार्टनर अभी भी आपसे बात करते हैं कि नहीं करते हैं, वो ये जानना चाहती है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तो आपका नाम आते ही माहौल जो होता है थर्ड पार्टी के साथ टेंशनफुल हो जाता है। आपके पार्टनर को आपकी याद आती है, जिससे आपके पार्टनर को नींद नहीं आती है। थर्ड पार्टी ये भाप लेती है और झगड़ा वहीं से शुरू हो जाता है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से कहते हैं कि आपने जो अपने पार्टनर के लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। यह सुनकर थर्ड पार्टी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगती है और वह बुराई करने लगती है आपकी बुराई इसलिए वो करती है ताकि आपको आपके लव पार्टनर की नज़रों में वो गिरा सके। लेकिन कार्ड्स ये कह रहे हैं कि उनका जो असर है उसके कहने का थर्ड पार्टी के, उसका अपोजिट होता है। थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो मन की स्थिति है वो थर्ड पार्टी को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन अचानक आपकी याद उनको आने लगती है। इससे जो थर्ड पार्टी है उनके बीच में बैलेंस नहीं बन पा रहा है। बैलेंस की बहुत कमी है इन दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी और आपके जो पार्टनर है उनके बीच का हिडन ट्रूथ क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, द फूल। आपके पार्टनर इस घुटन भरे रिश्ते से भागना चाहते हैं
आपके पार्टनर लेडीज हो या जेंट्स हो, लेकिन सच्चाई यही है। अगर आपसे ये रेजोनेट कर रही है रीडिंग, तो आप इसे क्लेम जरूर करें। वो एक नई शुरुआत की तलाश में है। द हेरोफेंट ये दर्शा रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो सामाजिक प्रेशर या किसी बहुत बड़े बंधन में फंसे हुए हैं। वे इस थर्ड पार्टी के सामने आपकी मैच्योरिटी की तारीफ करते हैं, जो कि थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं होती। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत डर रहे हैं और डर डर के कदम उठा रहे हैं। वो जो है जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि वो पहले ही द फूल बनकर एक गलती कर चुके हैं जिसने थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व किया। जैसे एक इंसान ऑफिस में हंसता है पर घर आकर अकेला महसूस करता है, वैसे ही आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रहते तो हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो एकदम खाली हो चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, आपके सोलमेट बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं या खुश दिखाई देने का नाटक कर रहे हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी के बीच में क्या गॉसिप होती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। पेज ऑफ वेंड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, ये तीनों कार्ड की रीडिंग देखते हैं। ये कार्ड यहाँ जासूसी की तरह पेश आ रहे हैं। वो अब इस रिश्ते पर बहुत ज़्यादा अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं। अब उस हिस्से पर हम आते हैं जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा बेताब हैं हमारे व्यूवर्स। यहाँ पर पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव है। यहाँ यह कार्ड बता रहा है कि वो ये जानना चाह रहे हैं दोनों कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इस पर उनकी निगाह बहुत पैनी है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से बार बार आपके बारे में पूछती है। वह बातों बातों में आपका जिक्र छेड़ देती है बीच बीच में। यह जानने के लिए नहीं वो आप उनसे बात करती है कि आप कैसी हैं या कैसे हैं, बल्कि वो ये जानना चाहती है कि आपके पार्टनर आपके लिए इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। वो ये जानने के लिए आपके पार्टनर से आपके विषय में डिस्कस करती है, चर्चा करती है। क्या आपके पार्टनर के मन में अभी भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए है कि नहीं है? थर्ड पार्टी ये जानने के लिए बेताब रहती है। थर्ड पार्टी जो है वो अक्सर आपके पार्टनर से ये कंप्लेन करती है कि तुम साथ होकर भी मेरे साथ नहीं हो। उन दोनों के बीच में ये बातें चिड़चिड़ाहट के रूप में बदल जाती, क्योंकि आपके पार्टनर ही अंदर खिसियाते रहते हैं थर्ड पार्टी से। आपके पार्टनर जो हैं बातों को घुमाने में बहुत माहिर है या फिर हो गए हैं माहिर। ये लेडीज हो या जेंट्स हो, आप अपने हिसाब से समझिएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास जो प्रश्न है उसके जवाब आपके पार्टनर के पास नहीं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये समझाती है कि अब उसको तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। थर्ड पार्टी ये समझाने की कोशिश करती है कि आपको आपके लव पार्टनर की आवश्यकता नहीं है। वो आपकी जो छवि है वो एक ऐसे पर्सन की तरह बनाने की कोशिश कर रही है जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके पार्टनर को ये यकीन दिला देना चाहती है कि आप उन्हें भूल चुके हैं या भूल चुकी हैं, ताकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के सामने नतमस्तक हो जाएं और आत्मसमर्पण कर दें। लेकिन फ्रेंड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एक बहुत बड़ा राज खोल रहा है। आपके जो लव पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी जब आपकी बुराई करती है या चुगली करती है या नफ़रत भरे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करती है, तो आपके लव पार्टनर सुन तो लेते हैं चुपचाप, लेकिन वही बातें अकेले में उसको काटती हैं। थर्ड पार्टी आपकी जब बुराई करती है, आपके पार्टनर के दिमाग में
आपकी अच्छाइयाँ घूमने लगती हैं। जो आपके साथ उनका बिताया हुआ समय है वो उनको याद आने लगता है। उनके बीच में इसी बात पर को लेकर बहस चालू हो जाती है। मतलब आपके पार्टनर ये पूछते हैं कि थर्ड पार्टी को आपके विषय में इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों लगी रहती है। आपके पार्टनर झल्लाकर कहते हैं कि आपका नाम बार बार बीच में न लाए। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर नफरत भरे शब्दों में बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आपके पार्टनर को आपका नाम सुनकर अपने द्वारा किए हुए दुर्व्यवहार याद आने लगते हैं और जो उनको रिग्रेट महसूस होने लगता है अंदर से। वो थर्ड पार्टी से आपकी तुलना करने लगते हैं और यही बात उनके बीच में कड़वाहट का कारण बनता है। द हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है फ्रेंड्स कि आपके जो पार्टनर है वो अक्सर अकेले में आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। काश आप यहाँ होती तो आप इस स्थिति में होती तो कितनी मैच्योरिटी से इस कंडीशन को संभालती। थर्ड पार्टी का जो व्यवहार है वो बहुत ही बचकाना या डिमांडिंग हो सकता है और यहाँ आपके जो पार्टनर हैं आपकी सादगी और समझदारी को वो याद करते हैं और थर्ड पार्टी से ये अक्सर कहते हैं कि आप कभी ऐसा नहीं करती थी उनके साथ। थर्ड पार्टी से ये वो कहते हैं कि आपके लिए कि आप कभी ऐसा नहीं करती थी उनके साथ, उसने मुझे कभी इतना परेशान नहीं किया है। ये बातें वो थर्ड पार्टी से कहते हैं। यही बातें जो थर्ड पार्टी सुनती है तो उसके कान में जहर की तरह घुलती हैं। उनके बीच में आपका जिक्र एक भूत की तरह होता है, जो भूत हमेशा मौजूद रहता है, भले ही आप उसके सामने नहीं हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं और थर्ड पार्टी है उन दोनों के बीच में आप बातचीत का केंद्र बनी रहती हैं या बने रहते हैं। आपके पार्टनर का जो मौन है वो थर्ड पार्टी के लिए सबसे बड़ा शिकायत बन गया है, सबसे बड़ा सजा बन गया है, क्योंकि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अभी भी बहुत बड़ी जगह खाली है। वह यह बात समझ नहीं पा रही है थर्ड पार्टी कि इतनी जगह अभी तक क्यों खाली है। द हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है, यह गवाही दे रहा है कि आपकी खामोशी आपके पार्टनर के कानों में शोर मचा रही है। वो थर्ड पार्टी के साथ भीड़ में होकर भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आत्मा आज भी आपको तलाश रही है। अगर आप चाहती हैं कि आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई क्लेम जस्टिस 1111 और 5 स्टार लिखकर भेजें। जो लोग अपने जीवन में सच्चे न्याय का इंतजार कर रहे हैं वो कमेंट में लिखें जस्टिस इज कमिंग। पीले रंग का जो स्टार का इमोजी है आप उसको 5 टाइम दबाकर इस एनर्जी को क्लेम करें और अपनी राशि जरूर लिखें। ये सितारे आपके जीवन के 5 तरह के जो तत्व हैं उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और इस रीडिंग को पॉजिटिव एनर्जी को अनलॉक करने के लिए आप इसी रीडिंग में सिर्फ अपना क्लेम भेजें, कहीं इधर उधर आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो रीडिंग होती है उसकी एनर्जी को अनब्लॉक करना होता है। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आधी रात को अचानक आपकी नींद खुलती है? शायद ये वही समय है जिससे कि आपके लव पार्टनर जो हैं आपके बारे में गहराई से सोच रहे हैं। यहाँ पर आपका और आपके पार्टनर के बीच में जो पास्ट है वो थर्ड पार्टी के लिए एक ऐसा दरवाज़ा है जो कभी भी बंद नहीं कर पाएगी थर्ड पार्टी। अब देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट और द फूल। इन तीनों कार्डों की एनर्जी जो बता रही है। अब बात करते हैं सबसे पहले आपके पार्टनर की सबसे बड़ी जो बेड़ी है वो क्या है। बेड़ी का मतलब है कि वो क्यों इस बंधन में बंधे हुए हैं। द हेरोफेंट का कार्ड बता रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है
वो केवल भावनाओं पर आधारित नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जो सोशल हो सकती हैं, या कोई ऐसा सीरियस कमिटमेंट आपके पार्टनर ने दिया हो जिससे कि आपके पार्टनर उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ वो इसलिए नहीं है कि वो बहुत खुश हैं, बल्कि आपके पार्टनर इसलिए हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, रास्ता जो भी था वो बंद हो चुका है। वो थर्ड पार्टी से आपकी तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, और अक्सर ये सोचते हैं कि आपके साथ मैंने जो किया है, वो अक्सर ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ जो उन्होंने महसूस किया कि आपका कल्चर कैसा है, आपकी मर्यादाएं उन्होंने देखी हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड पार्टी के सामने आपके जो लव पार्टनर है वो झुकते ज़रूर हैं, लेकिन उनके मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत सम्मान है और बहुत प्रेम है। आज भी वो एक पवित्र आत्मा के लिए जो इंसान को प्रेम होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, वो उतना रखते हैं सम्मान। वो थर्ड पार्टी से आपकी मैच्योरिटी की तारीफ़ करते हैं, और आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हैं कि आपने कभी भी उनको मुश्किलों में नहीं डाला है, आपने हमेशा उनका साथ दिया है। थर्ड पार्टी को ये सब जो बातें सुनती है तो वो अच्छा नहीं लगता है उसको। यह फूल का कार्ड बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो इस घुटन से भागना चाहते हैं। वो फूल की तरह सब कुछ पीछे छोड़कर अब आपकी तरफ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ जो भी उनकी बातें होती हैं उसमें अब एक बेरुखी आ गई है। वो थर्ड पार्टी के साथ रुख नहीं मिला रहे हैं। वो थर्ड पार्टी से कहते हैं कि वो थर्ड पार्टी से अक्सर ये कहते हैं कि शायद उन्होंने बहुत जल्दबाजी में कोई बहुत गलत फैसला ले लिया। जब वो ये बात कहते हैं तो थर्ड पार्टी गुस्से में पागल हो जाती है और आपके पार्टनर के ऊपर चिल्लाने लगती है, और आपके पार्टनर को पूरी तरीके से वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को अपनी मुट्ठी में किए हुए है। थर्ड पार्टी की ये मुट्ठी में करने वाली जो हैबिट है उसी की वजह से उसको आपके पार्टनर को घुटन महसूस हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपकी बहुत ज़्यादा बुराई करती है, चुगली करती है, आपकी सिर्फ बुराइयां गिनाती रहती है। तो इसलिए आपके जो पार्टनर है वो इस गॉसिप से, इस चुगली से तंग आ चुके हैं, और उनका जो मन है वो बहुत ऊब रहा है। अब वो बिना किसी डर के छोटे बच्चे की तरह आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो क्या ऐसा कर पाएंगे? तो देखते हैं। कार्ड कहता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ ये कार्ड बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो उनकी रफ्तार है वो बहुत स्लो है, धीरे धीरे चल रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ चल तो रहे हैं, और लेकिन वो थर्ड पार्टी के जो ये ड्रामा है उस ड्रामे को पूरी तरीके से ख़त्म कर कर आना चाहते हैं वो आपके पास। थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर साफ साफ कह रहे हैं कि मेरा मन अब यहाँ नहीं लग रहा है। थर्ड पार्टी आपकी बहुत बुराई करती है, वो आपको नीचा दिखाने में लगी रहती है, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स पर हैं, और इस समय वो एक सिपाही की भूमिका पर हैं। वो आपकी रक्षा करने लगते हैं। थर्ड पार्टी जब आपको गालियां देती है, आप शब्दों का प्रयोग करती है, तो थर्ड पार्टी को वो तुरंत बोलने नहीं देते कुछ भी। थर्ड पार्टी से कहते हैं कि आप पार्टनर की ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो थर्ड पार्टी कभी चाह कर भी नहीं ख़त्म कर सकती। कि तब सबसे पहले द फूल और टू ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की जो हिडन एनर्जी है, आपके पार्टनर खुश थे तब थर्ड पार्टी एक फूल की तरह उनकी ज़िंदगी में प्रवेश करती है, जैसे वह बहुत ही मासूम हो। किसी चीज़ का लालच नहीं है थर्ड पार्टी को। आपके पार्टनर के सहज स्वभाव का उसने फ़ायदा उठाया है।
टू ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दिमाग में आपके खिलाफ उसने कान बहुत भरे हैं और वो उसमें कामयाब हो गई है। इसी तरह आपके जो पार्टनर है वो दो रास्ते पर उनको ले गई है, उनके दिमाग को दो भागों में बांट दिया है जिससे कि उनकी चॉइस ही बदल जाए। जहाँ एक तरफ आपकी सच्ची मोहब्बत आपके पार्टनर के लिए, वहीं थर्ड पार्टी का माया जाल आपके पार्टनर के मन को इस तरीके से बैलेंस उसने बिगाड़ दिया कि आपके पार्टनर सही और गलत को पहचान करना ही भूल गए। 9 ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है फ्रेंड्स कि यह रिश्ता सामान्य नहीं है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मानसिक रूप से बंधक बना चुकी है। रात के समय आपके जो पार्टनर है जब अकेले बैठते हैं तो वो अंदर से भारीपन महसूस करते हैं और बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस होती है और झगड़ा हुआ महसूस करते हैं। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को संभवतः टू ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के दिमाग से खेलना चालू कर दिया, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन किया, धीरे धीरे आपके पार्टनर की बुद्धि को भ्रमित किया और आपके पार्टनर की बुद्धि को उसने जकड़ लिया। उसने अपने माया जाल से सारे कार्यक्रम किए हैं, कुछ ऐसी नकारात्मक कार्यक्रम किए हैं, कुछ ऐसी नकारात्मक क्रियाएं आपके पार्टनर के ऊपर करा दिया है जिससे कि आपके पार्टनर आपके बीच और थर्ड पार्टी के बीच झूलना चालू हो गए। उनके ऊपर वशीकरण करा दिया गया है जिससे कि आपके जो पार्टनर है एटीएम की तरह आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी नोच रही है और उनको मानसिक रूप से घिस रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को गौर से देखिए फ्रेंड्स, यह कार्ड वो कार्ड है जो सर पकड़ कर बैठा हुआ है। आपके पार्टनर की यही हकीकत है कि थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर ऐसी नकारात्मक क्रियाएं कराई हैं जो सूरज ढलने के बाद ज़्यादा तेज होती हैं। पार्टनर की जो बेचैनी है वो रात में ज़्यादा तेज हो जाती है, जैसे उनको लगता है कि कोई दम घोट रहा है। थर्ड पार्टी ने इस समय आपके जो लव पार्टनर है थर्ड पार्टी से डरते हैं, थर्ड पार्टी ने उसको डरा कर रखा है। अगर उसने आपके पास आने की कोशिश किया तो तुम्हारा सब कुछ तबाह हो जाएगा। वो उनकी एनर्जी चूस रही है। जब वो अकेले होते हैं तो आपकी खुशबू महसूस होती है उनको, आपकी उनको याद आती है, लेकिन थर्ड पार्टी का बिछाया हुआ जाल आपके पार्टनर को एकदम से आपकी तरफ बढ़ने नहीं देता है और वह एक मेंटल और फिजिकल रूप से थर्ड पार्टी ने उनको खोखला कर दिया है। द हर्मिट और द हेरोफेंट, यह थर्ड पार्टी की हार दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये दो कार्ड की एनर्जी बोल रही है कि जब आपके पार्टनर अकेले होते हैं उनके अंदर वो एक ऐसा इंसान जागता है जो कि आपको बहुत प्यार करता है। वो देख रहे हैं कि आपके साथ जो 4 ऑफ वैंड्स वाली स्थिरता, जो सुख महसूस होता था, वो थर्ड पार्टी के साथ कभी नहीं मिल सकता। थर्ड पार्टी उन्हें नोच घसोट रही है, लेकिन द हेरोफेंट खड़ा है। यह कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर के पूर्वज का आशीर्वाद और उनके कुल देवता अब इस काले जादू की बेड़ियों को काटने लगे हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहे हैं कि उनके बीच में गपशप नहीं बल्कि युद्ध होता है। जब आपके पार्टनर खुलकर कहते हैं कि आपके साथ जो पवित्रता थी वो तुम्हारे साथ दिखावे में नहीं, थर्ड पार्टी अब डर रही है कि उसका पर्दा कहीं फाश ना होने वाला है, उसका पर्दा फाश होने वाला है। जस्टिस और एस ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलते हैं? ये दोनों कार्ड बता रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि अब वक्त आ गया है जो आपके आंसुओं का हिसाब देगा। जस्टिस कर्मा की चक्की धीरे धीरे चलती है फ्रेंड्स, लेकिन ये पीसती बहुत बारीक है। न्याय की तलवार अब थर्ड पार्टी के इस ब्लैक मैजिक के साम्राज्य पर प्रहार करने वाली है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा ये बता रही है कि
पार्टनर की बुद्धि अपने आप ठीक होगी और वापस आने की कोशिश करेंगे, जो बहुत जल्द थर्ड पार्टी की नोच घसोट से बाहर निकलेंगे। और देखिए डेक के नीचे क्या छुपा हुआ है, एस ऑफ पेंटिकल्स। यह एक नई शुरुआत का कार्ड होता है फ्रेंड्स। ईश्वर के आशीर्वाद से भरी हुई शुरुआत होगी। पार्टनर उस धूर्त थर्ड पार्टी के जाल से निकलकर आपके पास आएंगे और अपनी पूरी सच्चाई बताएंगे, और जो आपकी तपस्या चल रही है वो तपस्या आपकी जरूर सफल होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है फ्रेंड्स, और आपको अपने जीवन में जस्टिस चाहते हैं, तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के जीवन से निकल के बाहर हो जाए, तो आप इसमें 9 स्टार्स भेजें और अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाएं। और आपके भेजे गए जो स्टार्स होंगे वो ऐसा प्रतीक होंगे कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड से आप अपने हक को, न्याय को मांग रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पे आप बात करिए। किसी तरह का इधर उधर मैसेज करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब आप व्हाट्सएप में बात करेंगे तभी आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता है।